हेलो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जैसे भी होंगे एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो आज हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, मतलब फर्स्ट लेसन बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं फर्स्ट टॉपिक है, जो कि हमारा रहेगा मोशन। ठीक है, इसमें आप लोग को हम मोशन भी पढ़ाएंगे और नेक्स्ट जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी ऐड कर देंगे, कवर कर देंगे। क्योंकि हम लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ बाबू आपको, वो बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके जा रहा हूँ, जिससे कि ऐसा नहीं केवल क्लास 8th के या 9th के बच्चे ही देखें या 10th के बच्चे देखें। ये जो वीडियो है या ये जो हम पढ़ा रहे हैं, ये 0 टू हीरो लेवल, मतलब बोल सकते हैं क्लास 6, 7, 8 से लेकर के आप नीट के हों या जेई के हों, आप किसी भी क्लास के हो, आप वीडियो को देख सकते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस को लेके आऊंगा वो 0 से लेकर के टॉप लेवल तक के लेके आऊंगा, जेई के लेके आऊंगा, जेई एडवांस तक के क्वेश्चंस को मैं लेके आऊंगा। उसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, कम से कम 50 क्वेश्चंस तक का अप्रोक्सीमेट मैं मान के चलता हूँ कि प्रैक्टिस करवाऊंगा। भले ये वीडियो का जो ये वीडियो है वो 6-7 पार्ट में हो जाए, उससे मुझे दिक्कत नहीं है, बट कम से कम 50 क्वेश्चन, जिसमें से 20 क्वेश्चन तो कम से कम नीट का होगा और 10 क्वेश्चन तो कम से कम जेई का होगा और बाकी 20 क्वेश्चंस कम से कम इसके होंगे जो छोटे बच्चों के लेवल के होंगे। लेकिन आपको पढ़ाऊंगा इस लेवल से कि सारा, अगर वो क्लास 9th का भी बच्चा है तो उसके लिए भी चीजें क्या होंगी, आसान होंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोशन यानी गति क्या होती है। मोशन यानी गति क्या होती है, तो आइए देखते हैं गति क्या होती है। जब भी बाबू हम लोग देखते हैं तो क्या हम लोग देखते हैं, कोई चीज अगर गति कर रही होती है तो उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। लेकिन जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो क्या मेरे अंदर मूवमेंट हो रही है? मेरे अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तो क्या मैं मोशन में हूं? तो मैं बोल सकता हूं बाबू मैं मोशन में नहीं हूं। लेकिन तो अगर जो समय बाबू दोबारा देखो, अगर जो मैं चलने लगा तो क्या अब मेरे अंदर मोशन होने लगी? हाँ, होने लगी। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि मेरे अंदर मोशन होने लगी या मेरे अंदर मोशन नहीं हो रही थी? अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो आप बोलोगे मोशन नहीं हो रही है। अगर मैंने चल दिया या मैं दाएं हो गया, मतलब दाएं बाएं हो गया, तो भी आप क्या बोलोगे, आपके अंदर सर मोशन हो रही है, भैया आपके अंदर मोशन हो रही है। लेकिन क्यों हो रही है, इसका भी रीजन होना चाहिए। तो वो देखिए क्या होता है इसमें कि यदि कोई वस्तु क्या करती है, यदि कोई वस्तु यानी OBJ यानी ऑब्जेक्ट किसके साथ बाबू, समय, समय के सापेक्ष, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष क्या करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। अगर हमको डिफाइन करना होगा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वो रेस्ट पे है या मोशन स्टेज पे है, तो कैसे पता करोगे? अगर समय के साथ मतलब विथ टाइम उसकी स्थिति यानी पोजीशंस में क्या हो रही है, चेंज आ रही है, तो क्या करेगा, मोशन करेगा। अगर जो हम देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है उसमें टाइम के सापेक्ष यानी समय के साथ क्या हो रहा है, उसकी पोजीशंस में कोई चेंजमेंट नहीं हो रही है, यानी वो ऑब्जेक्ट किस अवस्था में है, रेस्ट की अवस्था में यानी विराम की अवस्था में, तब वो मोशन नहीं करेगी। अगर जो समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। दैट्स क्लियर। उसको हम लोग लिखते हैं, अगर जो कोई वस्तु यानी ऑब्जेक्ट समय के सापेक्ष क्या करती है, अपनी स्थिति में क्या करती है, में परिवर्तन करती है तो करती है तो वह क्या बाबू कहलाती है, तो वह गति कहलाती है। गति यानी बोल सकते हैं मोशन, OT
IOL मोशन कहलाती है, ध्यान देते हैं, कहलाती है, ठीक, मोशन कहलाती है, ठीक है। अब देख लो एग्जाम्पल में क्या लें, जैसे मान लेता हूं मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर मैंने इसको ऐसे रखा है तो अगर मैं काउंट करता हूं 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या इसमें कोई मूवमेंट हुआ? नहीं हुआ, यानी ये मार्कर क्या है, अभी रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं गिनूं 1, 2, 3, 4, हाथ में आ गया, ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे मेरे हाथ में आया, तो यानी क्या किया, ये मोशन किया। एक मिनट रुकिए, आपको दूसरा एग्जांपल भी दिखाता हूं। हाँ, अगर जो ये बुक को समझ लीजिए आप, क्या है, रोड है एक, ठीक है, एक सड़क है और ये एक कार है, ठीक है। अगर मैं कार को बाबू ऐसे रखा हूं तो क्या ये कार मोशन में है? एक मिनट, ऐसे नहीं ठीक पड़ेगा, ऐसे है। तो क्या है बाबू, कार मोशन में है? मोशन में नहीं है। अगर मैं काउंट भी करूं तो क्या ये समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है? आप काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, इसकी बाबू कोई मूवमेंट हुआ? समय के साथ कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। अगर मैं अब बोलूं कि अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब क्या हुआ, अब समय के साथ इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। पहले वो इस बिंदु पे थी, फिर वो कहां चली गई, इस बिंदु तक आ गई। तो क्या बोल सकते हैं, अगर समय के साथ अपनी, अगर मतलब कोई वस्तु है वो समय के साथ क्या करेगी, अपनी अवस्था यानी स्थिति में क्या करेगी, परिवर्तन करेगी। तो वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है। अगर जो समय के साथ क्या होता है, उसकी अवस्था यानी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कैसे होगी, विराम की अवस्था में होगी। जैसे कि मैंने कार का एग्जांपल लिया था, इसमें क्या हो रहा है, समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, देख लो, हो रहा है इसमें, वो तो गलती से हो गया की बात, हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसा है, रेस्ट में है। अगर जो ये थोड़ा सा आगे होने लगे या पीछे होने लगे या बहुत तेज ऐसे सनद निकल जाए तो क्या होगा, इसमें मोशन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ, समय के साथ इसकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है। आप लोग तो एग्जाम्पल लिखिए, जैसे ये मेरा मार्कर है, अभी मेरे हाथ में है, अभी मेरे हाथ में मैंने इसको होल्ड किया है, तो क्या इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन है? नहीं। अगर मैंने इसको छोड़ा तो क्या हुआ, इसकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ये समय के साथ क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, अपनी स्थिति से दूर जा रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, स्पीड इसमें कुछ आ रही है, ये मोशन करने लगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते हैं, चलती हुई कार, ठीक, या बोल सकते हैं चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई या बोल सकते हैं गिरता हुआ वस्तु, वस्तु, ठीक है, ठीक है। वो क्या हुआ, चाहे वो चलती हुई कार हो या उड़ती हुई चिड़िया हो या गिरता हुआ वस्तु हो, ये तीनों किसमें है बाबू, मोशन में है। चाहे चलती हुई कार हो तो भी कैसा है, मोशन में है। चाहे क्या हो, उड़ती हुई चिड़िया हो, वो भी क्या करती है, अगर कोई चिड़िया बाबू उड़ रही है तो क्या एक ही जगह पे ऐसे करती है, तो समय के साथ उसके क्या हो रहा है, पंखों में क्या हो रहा है बाबू, क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। पहले यहां थी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अगर जो वो आगे जा रही है तो पहले बाबू 1 सेकंड पे इस बिंदु पे थी, दूसरे सेकंड पे अगले बिंदु पे आई, तीसरे सेकंड पे फिर अगले बिंदु पे पहुंच गई, चौथे सेकंड में फिर अगले बिंदु पर पहुंच गई। तो क्या हो रहा है बाबू, समय के साथ अपनी अवस्था में क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है, अपनी स्थिति में क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है। जैसे कि मैंने कार वाला आपको एग्जांपल दिया, ये मान लीजिए एक सड़क है, ये एक बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये पॉइंट सी है,
ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। ठीक, मान लिया यहाँ पे एक कार है बाबू, ये क्या है, एक कार है। ठीक है, मान लिया एक कार है और ये 1 सेकेंड पे यहां पे है। ठीक, 1 सेकेंड पे मतलब ये यहां पे है। ये भी कितना बज रहा, मान लिया 9 बज रहे हैं। हमने देखा कि 9 बज रहे थे और ये कार यहाँ पे खड़ी थी। अब 9 बजने के साथ साथ हमने देखा 10 भी बज गए। कितना बज गया, 10 भी बज गए। एक मिनट देखो, नीचे दिख रहा है कि लिखते जा रहा हूं मैं, हाँ दिख रहा है। फिर मैंने देखा 10 भी बज गए, फिर भी ये कार यही है। फिर मैंने देखा 11 बज गए बाबू, फिर भी ये कार कहाँ है, यही है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, समय तो बढ़ता जा रहा है, समय तो क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसकी अवस्था या स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि कार ये ए पॉइंट पे थी, ए पॉइंट से ए पॉइंट पे ही रह गई। यानी ये बाबू किस स्थिति में है, विराम की स्थिति में है, रेस्ट पोजीशन पे है। अगर जो मैं कहूं कि 9 बजे ये कार यहां थी बाबू, अगर मैं कहूं कि 9 बजे ये कार कहां थी, यहां थी, और 9 बज के मैंने 1 मिनट पे देखा तो ये कार हमको मिली सी पे। कहां मिली, सी पे मिली। ठीक है, अगर फिर मैं कहूं कि मैंने 9:02 पे देखा, ये कार मुझे कहां मिली, ए पे मिली। ठीक है, मैंने 9 बजे देखा, मुझे ये कार बाबू दिखाई दी थी ए पॉइंट पे। फिर 9 बज के मैंने 1 मिनट पे देखा, ये कार मुझे दिखाई दी सी पॉइंट पे। फिर मैंने 9:02 पे देखा तो ये कार मुझे कहां दिखाई दी बाबू, ई पॉइंट पे दिखाई। ठीक है, ई पॉइंट पे दिखाई दी। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। यहां से यहां तक लेने में बाबू 1 मिनट लगा और 1 मिनट में इसने 1 और 2 पॉइंट को पार कर गई। 2 पॉइंट ये क्या हुई, पार कर गई। तो इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कुछ ना कुछ दूरी ये चली होगी, कुछ ना कुछ दूरी ये बाबू क्या हुई, चली होगी। फिर मैंने देखा 9:01 से लेकर के 9:02 यानी 1 मिनट में ये कुछ ना कुछ क्या की होगी, डिस्टेंस क्या की होगी, तय की होगी। कुछ ना कुछ क्या की होगी, डिस्टेंस ये तय की होगी। तो अभी क्या हुआ, इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अगर बाबू समय के साथ किसी भी चीज की स्थिति में, या मान लो वस्तु हो या कुछ भी हो, स्थिति में उसके परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, तो वो कैसी होगी, गति यानी मोशन में होगी। इसको आप लिखिए, तब तक मैं दूसरा लिखता हूं। अगला बाबू आ जाता है विराम मतलब रेस्ट। इसमें मैंने बोला था जब भी कोई वस्तु समय के सापेक्ष या अपनी स्थिति में परिवर्तित नहीं करती है या अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाती है तो क्या होता है, रेस्ट होता है, यानी विराम कहलाता है। तो लिख दो, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, ओबीजे, समय के साथ या अपनी स्थिति में से लिख दो, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती, कोई वस्तु अपनी क्या नहीं करती, स्थिति में क्या नहीं लाती, परिवर्तन नहीं लाती बाबू, परिवर्तन, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो वह विराम कहलाती है, विराम यानी रेस्ट में कहलाती है। तो वह विराम यानी रेस्ट में कहलाती है, लाती। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं कि मेज पे रखा पुस्तक, मेज पर रखा पुस्तक या पेड़।
पेड़। ठीक है, क्या बोल सकते हैं बाबू, मेज पर रखा पुस्तक या पेड़, मेज पे रखा पुस्तक या पेड़। ठीक है, पेड़। ठीक, पेड़ ऐसे ना लिखे, पेड़ आप लोग खड़ा हुआ पेड़ से लिखते हैं। खड़ा हुआ पेड़ लिखे ज्यादा बेटर होगा। खड़ा हुआ पेड़। ठीक, क्या हुआ, जब भी कोई, क्या बोल रहा है देख लो, फिर से देख लो एक बार। मैंने क्या बोला था, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन नहीं करता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी अवस्था में क्या नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट कैसे कहलाएगी, रेस्ट में कहलाएगी। देखो, जब भी कोई वस्तु क्या कर रहा है, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, परिवर्तन क्या करती है, नहीं करती है, तो वह विराम में कहलाती है, विराम की अवस्था में कहलाती है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मेज पर रखी पुस्तक या खड़ा हुआ पेड़। ठीक, मेज पर रखी पुस्तक या खड़ा हुआ पेड़। आप लोग इसको लिखिए, तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक लिखता हूं। अब बाबू देखते हैं अदिश या सदिश राशियां, अदिश या सदिश राशियां। ठीक है, अब बताओ बाबू, राशियां कितने प्रकार की होती हैं, राशियां बाबू दो प्रकार की होती हैं। पहला कौन सा होता है, अदिश, और दूसरा कौन सा है, सदिश। अदिश मतलब बाबू आ मतलब होता है नहीं, और दिश मतलब होता है दिशा। जिसमें दिशा नहीं होती है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो अदिश में बाबू हम लोग बोल सकते हैं कि वे राशियां जिनमें दिशा का बोध ना हो या दिशा का ज्ञान हमको ना हो, वो कैसी राशियां होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। और सदिश राशियां बाबू वे राशियां जिनमें हमको दिशा के बारे में ज्ञात हो या दिशा का ज्ञान हो, वो कैसी राशियां होती हैं, सदिश राशियां। तो आइए इसको लिख देते हैं। इसका डिफिनेशन लिखना मैं उचित नहीं समझता, डिफिनेशन आप लोग लिख दीजिएगा, बाकी मैं एग्जांपल लिख देता हूं। अगर कहिए तो डिफिनेशन भी लिख दूं, डिफिनेशन लिख ही देते हैं यार, क्या दिक्कत है। तो पहला क्या है, अदिश। वे राशियां जिनमें केवल परिमाण दिया होता है, यानी जिसमें केवल इकाई प्लस परिमाण दिया होता है, वे अदिश राशि कहलाती हैं, अदिश राशि कहलाती हैं, कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं बाबू हम लोग। एग्जाम्पल ले लो बाबू, क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं बाबू, दूरी, चाल, द्रव्यमान लिख सकते हैं, द्रव्यमान, समय, तापमान, ताप लिखना है यार, ताप नहीं, क्या बोल रहा है, दूरी, चाल, द्रव्यमान, समय, तापमान। ठीक है, ठीक। अगर बोल रहा बाबू वे राशियां जिनमें क्या हो, इकाई हो प्लस परिमाण हो और दिशा का ज्ञान नहीं है इसमें,
बस केवल क्या हो, वे राशियां, कैसी राशियां, वे राशियां जिनमें केवल इकाई प्लस परिमाण हो। क्या हो, इकाई प्लस परिमाण हो, इकाई प्लस परिमाण हो। मेन बात यही है। आप ये भी केवल बोल सकते हो, अगर कोई आपसे पूछा अदिश क्या है, बोल दो इकाई प्लस परिमाण बराबर अदिश, इकाई प्लस परिमाण बराबर अदिश। उसमें क्या नहीं है, दिशा नहीं है, तो इसमें बोल सकते हो दिशा होते हैं, मतलब इकाई प्लस परिमाण दिया होता है, वे अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया। जैसे आप लोग कभी कभी क्या कहते हो, कोई आपसे पूछा, मान लिया कोई आपकी गर्लफ्रेंड है या दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी हो, उसने आपको कॉल किया, आपने पूछा आप कहाँ हो, तो उसने बोला मैं बस 5 किलोमीटर दूर हूं। आप इतने में फोन काटे, आपने पूरी बात नहीं सुनी, आपने फोन काटा और सीधे दौड़े 5 किलोमीटर, बाइक उठाई, साइकिल उठाई, जो भी आपके पास है, सीधे दौड़ गए 5 किलोमीटर, दौड़ गए 5 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने देखा मैं 5 किलोमीटर चला गया, वो मुझे दिखाई नहीं, फिर मैं सोचा हो सकता है उसने गलती कह दिया हो, लाओ आधा 1 किलोमीटर और दौड़ जाए, तो आपने आधा 1 किलोमीटर और चल दिया, फिर भी वो नहीं दिखा, फिर आपने 1 किलोमीटर और चला, फिर भी नहीं दिखाई दिया, तो फिर आप सोच रहे हैं ऐसा क्या हुआ यार कि वो मुझे दिखा नहीं। फिर आप दोबारा कॉल करते हैं, हे भाई कहाँ हो यार 5 किलोमीटर के बजाय हम तो 7 किलोमीटर चलाया, नो मैं दिखाई भी ना किया। तो फिर वो आपको क्या बोलेगा कि आप किस दिशा में गए हो, तो क्योंकि आपने तो उससे पूछा ही नहीं किस दिशा में आना है, उसने बोला बस 5 किलोमीटर, तो आप जल्दीबाजी में उठ के भगे फोन काट करके, पूरी बात आपने सुनी नहीं। अगर पूरी बात आपने सुनी होती तो वो बोलता बाबू 5 किलोमीटर पूरब दिशा में आओ, या 5 किलोमीटर में इस दिशा में आओ, या 5 किलोमीटर इस दिशा में आओ, तब तो आप एग्जैक्ट पहुंचते, लेकिन आपने पूरी बात नहीं सुनी। तो क्या होती है, अदिश मतलब होती है दूरी, डिस्टेंस यानी दूरी। तो दूरी कैसी होती है, अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है। अब मैं बोल दिया ना कि 5 किलोमीटर, अब किस दिशा में ये तो पता नहीं है मुझे, ये तो पता नहीं है मुझे कि किस दिशा में जाना है, तो कैसी हो गई, अदिश राशि हो गई, ठीक है। अगर यही इसी में दिशा दे दिया जाए बाबू तो विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि बाबू बीच की डिस्टेंस हो जाएगी दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी हो जाएगी, विस्थापन हो जाएगी, ठीक है। तो चाहे वो चाल ले लो, अगर मैं कहूं 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या बोलूं 5 मीटर प्रति सेकेंड मेरी चाल है, तो क्या किस दिशा में ये पता है आपको, नहीं पता है, तो चाल भी क्या होती है, अदिश राशि होती है। मैं कहूं मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा था, अरे कहाँ जा रहा था, आसमान में जा रहा था, चलूंगा तो धरती पे, लेकिन किस दिशा में जा रहे थे भाई, पूरब जा रहे थे कि पश्चिम जा रहे थे कि उत्तर जा रहे हो, दक्षिण जा रहे हो, दिशा का इसमें भी ज्ञान नहीं है, तो ये भी कैसी है, अदिश है। अगर मैं कहूँ बाबू द्रव्यमान, ये मेरा मार्कर है, इसका कुछ वेट होगा, इसका कुछ क्या होगा, वेट होगा, भार होगा, तो क्या ये किसी दिशा में वेट इसका भार है, कि मैं कहूं नहीं इसका जो भार है वो 5 ग्राम है, पूरब दिशा में इसका भार कितना है, 5 ग्राम है। मैं कहूं नहीं पश्चिम दिशा में इसका भार 3 ग्राम है, भाई ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो वेट है वो कांस्टेंट है, नियत है, वो चाहे पूरब जाओ तो भी वही रहेगा, चाहे पश्चिम जाओ तो भी वही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे घर पे ले गया इसको तो ये 2 किलो का हो गया, हमारे घर पे है तो 1 पाव का है, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाबू ये कैसा राशि है, अदिश राशि है। इसका अदिश मतलब क्या हो गया, इसका क्या है, अदिश राशि है, तो इसमें वेट तो है बट इसमें कोई दिशा नहीं है, तो द्रव्यमान क्या हो गया, अदिश राशि होगी, इसमें कोई दिशा नहीं है, द्रव्यमान तो है। ऐसा नहीं है कि आप घर पे 5 किलो का है, मेरे घर पे 2 ही किलो का है, रहेगा 5 ही ग्राम का ये, ठीक है। बस इसमें दिक्कत क्या है, इसमें कोई दिशा नहीं होती कि एक पूरब दिशा में बाय, पश्चिम दिशा में बाय, ऐसा नहीं है, ठीक। अब बात करता हूं उस समय की, ऐसा थोड़ी है कि मैं 5 सेकंड से खड़ा हूं, तो 5 सेकंड से खड़ा हुआ या 5 सेकंड हो रहे हैं, तो क्या पूरब दिशा में 5 सेकंड हो रहे हैं, या पश्चिम दिशा में 5 सेकंड हो रहे हैं, या ऊपर आसमान में 5 सेकंड हो रहा है। 5 सेकंड बाबू तो हर जगह हो रहा है, फिक्स है, वो कोई दिशा में नहीं हो रहा है 5 सेकंड, या पूरब दिशा में 5 सेकंड हो रहा है तो पश्चिम दिशा में 8 सेकंड हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि समय भी कैसा है, अदिश राशि है, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं है, जो है सब नियत है। अगर मैं तापमान की बात करूं,
तो तापमान भी बाबू ऐसा है, क्योंकि तापमान भी कैसा होता है, निश्चित है, ठीक है, वो भी किसी दिशा में जाने से चेंज नहीं होता है कि हम भैया हमको आज दिक्कत है, आज हमारा तापमान इतना है, मैं पूर्व दिशा में गया मेरा कम हो गया, पश्चिम में चला गया फिर मेरा और बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको अदिश राशि तो समझ में आ गई होगी, बाकी इसको नोट कीजिए, मैं सदिश राशि तब तक लिख के लाता हूं या ऐसे लिख देता हूं इरेज करके, आप लोग उसको एक बार ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, बाकी मैं इरेज कर रहा हूं। अब बाबू देखते हैं सदिश राशियां, इसमें क्या होगा, इसमें दिशा भी होगा, इसमें इकाई तो होगी प्लस बाबू परिमाण भी होगा प्लस दिशा भी इसमें आ जाएगा, इसमें दिशा का भी ज्ञान होगा। जैसे मान लिया मैं बल लगाता हूं, मान लिया ये कार है, ये कार है, ठीक है, ये कार है मेरी, ये मेरी भाई धूम वाली कार है, BMW से कम नहीं है, ठीक है, बहुत महंगी कार है मेरी ये। तो इधर देखो ये मेरी कार है, ठीक, ये मेरी कार है। अब मैं कह रहा हूं इस पे मैं बल लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं तो वो किसी दिशा में लगा रहा हूं ना, कि मैं ऐसे कहीं भी लगा दे रहा हूं, कहीं भी नहीं लगा रहा हूं। ऐसा थोड़ी है कि मैं पूरब में लगा रहा हूं तो पश्चिम में जा रही है, ऐसा नहीं है, मैं इसको एक पर्टिकुलर दिशा में बल लगा रहा हूं। इसको मैं कहां लगा रहा हूं अभी बाबू, अभी मैं इसको पूरब दिशा में बल लगा रहा हूं, पूरब दिशा में बल लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं तो ये मूव कर रही है, बल लगा रहा हूं तो ये मूव कर रही है। तो कहां मूव कर रही है, पूरब दिशा में मूव कर रही है, पूरब दिशा में मूव कर रही है। तो मैं कह सकता हूं बल कैसी हो गई, सदिश राशि हो गई। और इसका वेग कहां है, इसका वेग बाबू जो है वो पूरब दिशा में है, तो वेग भी कैसा हो गया बाबू, वेग भी कैसा हो गया, सदिश राशि हो गया, वेग भी कैसा हो गया, सदिश राशि हो गया। अगर मैं देखूं ये कार बाबू इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक गई है, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक गई है, तो इसके बीच का जो विस्थापन हो गया वो भी कैसा हो गया, सदिश हो गया। क्यों, क्योंकि उसकी भी दिशा है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, तो उसमें भी एक दिशा है ना, कि इस दिशा से इस दिशा तक मैं गया, इस दिशा से इस पॉइंट से इस दिशा में मैं गया, तो वो भी कैसा हो गया, सदिश राशि हो गया, ठीक है। तो इसको बाबू लिखते हैं हम लोग, आओ 1 मिनट ऐसे रुकिएगा, इसको रख देना, इसमें लिख सकते हैं वे राशियां जिनमें इकाई प्लस परिमाण प्लस दिशा का भी ज्ञान हो, का भी दिशा भी दिया हो। वे राशियां जिनमें इकाई प्लस परिमाण प्लस दिशा भी दिया हो, दिया जाए, वे सदिश राशियां कहलाती हैं, राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल लाला लिख लो तुम, क्या लिख सकते हो, बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, बल वेग त्वरण विस्थापन तथा संवेग, ठीक है। क्या बोल सकते हो, बल वेग त्वरण विस्थापन तथा संवेग, ये सब कैसी हैं, सदिश राशियां। सदिश राशियां मतलब इकाई प्लस परिमाण प्लस दिशा। मेन टॉपिक बाबू, मेन पॉइंट यही है, इकाई प्लस परिमाण प्लस दिशा मतलब क्या हो गया, सदिश, मतलब क्या हो गया, सदिश। इकाई प्लस परिमाण प्लस दिशा मतलब क्या हो गया, सदिश।
इकाई प्लस परिमाण प्लस दिशा बराबर क्या हो गया, सदिश हो गया। बाबू एक मिनट रुकिए तो, ठीक है। इसमें क्या बोला था, इकाई प्लस परिमाण प्लस दिशा, इकाई प्लस परिमाण प्लस दिशा, और तो क्या हो गई बाबू, सदिश हो गई। अगर मैं बात करूं अदिश की तो बस क्या, इकाई प्लस परिमाण, दिशा क्या होगा, दिशा कट जाएगा, दिशा क्या होगा, दिशा कट जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके आता हूं। पहले मैंने आपको इसको इसलिए बता दिया क्योंकि आगे चल के इसका भी उपयोग होगा, तो इसका उपयोग होगा तो आपको दिक्कत आएगा, सर अदिश क्या है, सदिश क्या है, या भैया अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, ये तो मुझे बताया नहीं। तो इसलिए इसको मैंने पहले ही कवर कर दिया क्योंकि आगे ये उपयोग में आएगा, ठीक। ठीक है, ये अब हमारा टॉपिक है दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन। अब बाबू दूरी तथा विस्थापन हमारा थोड़ा डीपली इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं और जे लेवल के भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम डीपली पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी 2-3 कर लेंगे हम लोग। अगर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने कर ली तो मतलब ठीक है, थोड़ा नॉर्मल कर लेंगे और थोड़ा 1-2 हार्ड लेवल का कर लेंगे, 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे टॉपिक कम से कम 10 मिनट 12 मिनट का जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है। दूरी, अगर बाबू मैं बात करूं दूरी क्या होती है तो मैं बोल सकता हूं किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई क्या होती है, दूरी कहलाती है। मतलब टोटल वो कितना चला है, कितना लेंथ वो चला है, वो क्या होती है, दूरी होती है। चाहे वो ऐंठ के जाए, चाहे वो इधर से जाए, चाहे उधर से जाए, चाहे घूम घुमा के आए, उससे हमको लेना देना नहीं है। चाहे मैं कह दूं वो कोई एक कार है, मान लिया एक आदमी, बाबू ये क्या है, एक आदमी है, ठीक। उसको अपने घर जाना है, उसका घर नहीं विद्यालय मान लो, विद्यालय मान लो, ये विद्यालय है, क्या है ये, स्कूल है, SCHOOL स्कूल, ठीक, स्कूल है। हमको पता है बाबू, आपको भी पता है कि कोई, अगर हम लड़के हैं, अगर हम क्या है, लड़के हैं, अगर हमारी कोई वहां पे गर्लफ्रेंड ऐसे कुछ ना हो तो हमारा स्कूल जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं है फिर, क्योंकि हम लोग का मन ही नहीं करता। और जब उस समय होते हैं ना तो हमारा, हम लोग का सीधा सा मन होता है कि स्कूल से दूर रहे, क्योंकि वहां जब टीचर उचर होते हैं ना, वो तो जो मारते हैं, गिरा के धड़ाधड़ मारते हैं, कुछ पूछ लो सर ये बता दीजिए तो चुटता पटक के मारने लगते हैं। तो वो सब की वजह से हम लोग का जाने का मन ही नहीं करता था। तो हम लोग क्या करते थे, ए भाई दोस्त को बुलाते थे, एक मिनट, दोस्त को बुलाते थे हम लोग, क्या कहते थे, भाई स्कूल चलेगा, बोलता था भाई चलूंगा तो, लेकिन चल घूमते हुए चलते हैं। मैं कहा बोलेगा 9 बजे स्कूल लगता है, तो 7 बजे तो हम लोग 7:30 तक घर से निकलते थे, घर वालों के डर से, घर वालों के डर से हम लोग कितने बजे, 7:30 बजे घर से निकलते थे, 8 बजे तक घर से निकलते थे कि देर ना हो जाए। बाकी हम लोग स्कूल कब पहुंचते थे, 10 बजे, 9:30 बजे, 9:45, 10 बजे, ठीक है। तो हम लोग सीधा थोड़ी स्कूल जाते थे, हम लोग इधर से भी स्कूल जा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घूमते हुए जाएंगे, चल पहले उसको ले लें, दूसरे दोस्त को, फिर उसको कहेंगे चले उस वाले दोस्त को ले लें, फिर वो कहेगा चल फिर से इस घर पे चलते हैं भाई, इसको भी लेते हैं, फिर यहाँ से घूमते जाएंगे, चलो कहीं चाय वाय पी लेते हैं थोड़ा सा, फिर घूम टहल के हम लोग फिर क्या करेंगे, स्कूल जाएंगे। चाहे कहते हैं कि नहीं भाई मैं सीधे इसके पास जाऊंगा, इसके पास से सीधे स्कूल जाऊंगा, नहीं या मैं कह दूं बाबू मैं इसके साथ जाऊंगा, इसके साथ से यहाँ जाऊंगा। तो कुल मिला के जो हमारी दूरी है वो पथ पर निर्भर नहीं करती है। चाहे मैं यहां से जाके यहां जाऊं, चाहे मैं यहां से जाके यहां जाके घूम घूम के तब मैं स्कूल आऊं, तो वो क्या होगा, मेरा दूरी होगी। लेकिन बाबू अगर मैं बात करता हूं विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होती है बाबू, दो बिंदुओं की, पहला बिंदु ए पॉइंट ये और बी पॉइंट ये। ए मतलब हो गया अपने घर से मैं निकला, बी मतलब हो गया मैं स्कूल पे पहुंचा, के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम कम से कम सरल रेखा में दूरी, सरल रेखा में दूरी क्या होती है, विस्थापन होती है। दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम यानी न्यूनतम सरल रेखा में डिस्टेंस जो होती है, दूरी जो होती है, वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, विस्थापन कहलाती
है। तो ये आपका क्लियर होगा। दूरी क्या होगा? कुल पथ की लंबाई टोटल, चाहे मैं आगे जाऊं या फिर से वापस पीछे आ जाऊं, तो वो क्या होगा? जुड़ जाएगा दोनों, वो दोनों क्या हो जाएगी? दूरी। अगर मैं कहूं मेरी ये कार है, एक मिनट बाबू जो थोड़ा, ठीक है वो देखो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को? ठीक है, इधर देखिए। अगर मैं आपसे कहूं, मैं बात करता हूं कि मेरी कार है, मान लिया ये 10 मीटर है, अरे लेट कर लेना है, वैसे है नहीं लेकिन 10 मीटर मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं यहां से बाबू गया, मैं बैठा और अपने एक मित्र को मैंने बैठा लिया, ठीक है। मैंने कहा चलो हम लोग चाय पीने चलते हैं, ठीक। तो हम लोग चाय पीने यहां से निकले। मैं कहा ठीक है भाई चल। हम लोग यहाँ से 10 मीटर गए, एक चाय की दुकान थी, वहां हमने चाय पिया, ठीक। 10 मीटर हम गए, हमने वहां से चाय किया, फिर हमने गाड़ी रिवर्स की और वहां से हम 5 मीटर आए और हमारे एक दोस्त का घर पड़ गया, वहां हम लोग रुक गए, ठीक। उसी रास्ते पे हम लोग गए, उसी रास्ते पे फिर हम लोग लौटे 5 मीटर ही और हमारे एक दोस्त का घर पड़ गया, हम रुक गए। तो मैं पूछूं कि हमारे द्वारा तय किया गया दूरी क्या होगा? तो बाबू 10 तो मैं गया और प्लस 5 में आया, तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, क्योंकि ये पथ पे निर्भर नहीं करता उतना कि माइनस नहीं करना, इसमें क्या करना है? टोटल ऐड होगा, चाहे वो इधर जाए, चाहे वो इधर जाए, चाहे वो आगे जाए, चाहे वो पीछे जाए, उससे मुझे लेना देना नहीं है। ये सब क्या होगा? सारा कुल पथ की लंबाई, टोटल पथ, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार 10 मीटर आगे गया, दोबारा मैं 5 मीटर पीछे आ गया, तो टोटल हमारी दूरी कितनी हो गई? 15 मीटर। अगर मैं बात बाबू यही कहूं विस्थापन की, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो बोल सकते हैं क्या? अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, तो क्या हो जाएगा? हमारा विस्थापन निकल जाएगा। अंतिम में कितना है? क्या लास्ट वाला हमारा कितना है बाबू? कितना है? ये कितना था? अगर मैं कहूं कि सबसे फर्स्ट पहले क्या आ गया? 100 मीटर चला, फिर मैं 50 आ गया, ठीक। फिर मैं क्या हो गया? 50 आ गया। तो हमारे बीच की क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? तो हमने देखा अंतिम बिंदु, जो प्रारंभिक बिंदु क्या था, वो हमारा 0 है, और लास्ट पॉइंट क्या है? 50 है। लास्ट पॉइंट क्या है? 50 है। तो इन दोनों के बाबू बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस क्या है? 100 है। 100 मीटर मान लिया, उसमें से कितना माइनस कर देना? 50 मीटर माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है। या बोलते 10 मीटर लेंथ है, 10 मीटर हम लोग गए, प्लस 5 मीटर हम वापस आ गए, तो 10 मीटर माइनस 5 मीटर बराबर 5 मीटर, वो हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक माइनस अंतिम, प्रारंभिक दूरी माइनस अंतिम दूरी। तो प्रारंभिक दूरी कितनी थी? सबसे पहले हम लोग 10 मीटर गए और अंतिम दूरी हमारी क्या थी? 5 मीटर, हम लोग वापस है, तो क्या बचेगा? 5 मीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग दूरी को नोट कर चुके होंगे। अब आप लोग को एक मिनट पॉज करता हूं और मैं डिफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है, इधर देखिए। अगर मैं बाबू बात करता हूं दूरी की, बात करता हूं मैंने ये, ठीक है। अगर मैं बाबू बात करता हूं दूरी की, तो क्या बोल सकते हैं? वस्तु द्वारा ये रहा है, मतलब यह समझ लो, वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या बोल रहा है? कि वस्तु द्वारा, किसके द्वारा? वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल पथ की क्या हो रही है? कुल पथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। किसके द्वारा? कोई ऑब्जेक्ट है, उसके द्वारा टोटल कितना चला गया, टोटल सम ऑफ ऑल कितना चला गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? दूरी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं विस्थापन की, इसको इरेज करके लिखना पड़ेगा, और
आएगा नहीं, 1 मिनट पॉज करता हूँ। आइए इसको देखते हैं। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं, लेकिन सीधी रेखा में, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, मगर वो सीधी रेखा में होनी चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं बाबू ना कि प्रारंभिक बिंदु से, क्या लिख सकते हैं इसको? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सबसे सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। लिख देते हैं कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के बीच की सबसे छोटी सरल रेखा में दूरी विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी बाबू? विस्थापन कहलाती है। अगर मैं बात करता हूं विस्थापन की, तो मैंने क्या देखा बाबू? यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा, ये क्या है? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक। कौन सी स्थिति से? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के बीच की सबसे छोटी सरल रेखा में, कैसी होनी चाहिए? सबसे छोटी होनी चाहिए। और किसमें होनी चाहिए? सरल रेखा में होनी चाहिए। सरल रेखा में होनी चाहिए। क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में सबसे छोटी सरल रेखा में दूरी, सबसे छोटी और किसमें? सरल रेखा में दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। और इसका बाबू एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और यही सेम टू सेम किसका होता है? दूरी का भी होता है, डिस्टेंस का भी होता है। चाहे मैं डिस्टेंस लूं या मैं डिस्प्लेसमेंट लूं, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है। इसको आप लोग पॉज कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चंस लेके आता हूं। ओके, डन। आइए देखिए, अगर मान लिया एक क्वेश्चन बाबू आपके पास, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है, क्या देता हूं? एक क्वेश्चन देता हूं। मान लिया ये लेंथ है, ठीक है, ये एक लेंथ है, एक यहाँ पे आदमी है, क्या एक आदमी है, ठीक है, ये यहां से क्या करता है? चलना प्रारंभ करता है। ये यहां से क्या करता है? चलना प्रारंभ करता है। यहां चलता है, टिक 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 यहां तक आता है। ठीक, यहां तक आने में इसको कितना लगता है? 10 मीटर चलता है। फिर ये कहता है नहीं, हमारा मन तो नहीं कर रहा है। फिर यहां से घूमता है। फिर ये घूमेगा, क्या करेगा? फिर यहां से जाएगा, फिर यहां से धीरे 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 यहां तक आएगा 6 मीटर। ये यहां से यहां तक बाबू कितना चला? यहां से यहां तक चला 10 मीटर। फिर यहां ये आदमी आके खड़ा हो गया इस पॉइंट पे, और यहां से यहां तक कितना चला? ये 6 मीटर चला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बाबू इसका डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या बोलोगे? डिस्टेंस मतलब क्या हो गया? सम ऑफ ऑल लेंथ, सम ऑफ ऑल लेंथ या सम ऑफ ऑल स्ट्रेट बोल सकते हो, ठीक है, तो हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस देख लो। अगर मैं पूछ रहा हूं दूरी, तो क्या सबसे पहले इधर चला, कितना चला? 10 मीटर चला। सबसे पहले क्या चला? इधर चला, कितना चला? 10 मीटर चला। उसके बाद 6 मीटर वापस आ गया, प्लस 6 मीटर बराबर कितना हुआ? 16 मीटर। ये आपका बाबू क्या हो गया? ये आपका वो हो गया डिस्टेंस। 16 मीटर आपका क्या हो गया बाबू? डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये आपको क्या हो गया? डिस्टेंस।
अगर बाबू मैं बात करूं विस्थापन की किसकी, विस्थापन, तो इधर देखो बाबू, ये इधर कितना चला है, प्रारंभ में कितना चला, 10 चला, पहले ये 10 चला, फिर बाद में ये 6 चला, तो पहले में से दूसरे वाले को घटाना है, पहले में से दूसरे वाले को घटाना है, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले प्रारंभिक दूरी कितना चला है, 10 मीटर, माइनस अंतिम दूरी कितनी है बाबू, 6 मीटर, बराबर कितना आ गया आपका, 4 मीटर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया बाबू, ये भी आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अगर मैं कहूं कि अगर मैं कह दूं कि जो ये व्यक्ति था बाबू, ठीक, वो यहां से ही चला और ये यहां पहुंचा, ये ए पॉइंट से चला और ये बी पॉइंट पे पहुंचा, मतलब ये क्या हो गया, यहां पहुंच गया, यहां ये पहुंच गया, ठीक है। और यहां से इसने 10 मीटर चला, कितना चला, 10 मीटर, कैसे चला, हम डिग 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 डिग, जो यहां पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया, ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचा दिया ना इसको, ये यहां से ऐसे 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 चला, फिर ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ये कितना बाबू चल गया, ये चल गया 10 मीटर, और यहां ये रुक गया। अब आपसे पूछ लिया बाबू कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, तो आप बताओ, दूरी क्या है, यही है बाबू, और विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है बाबू आपका, सेम हो जाएगा, क्योंकि जितना ये चला वही रुका, वहां से ना पीछे आया ना वहां से थोड़ा और भी गया, वहां से वो वहीं रुका हुआ है। तो अगर मैं दूरी की बात करूं, दूरी की मैं बात करूं, तो वो कितना है, 6 लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, कहां सोच रहा हूं, 10 मीटर है। अगर मैं वो विस्थापन की बात करूं तो भी कितना है, 10 मीटर है। अगर मैं बात करूं विस्थापन की, तो बाबू वो भी कितना है, वो भी 10 मीटर है, कितना है, वो भी 10 मीटर ही है, ठीक, दोनों कितना है, 10 मीटर। क्यों 10 मीटर है बाबू, क्योंकि ये जिस पॉइंट से चला और जिस पॉइंट तक पहुंचा उसके बाद इसने कोई मोशन किया ही नहीं, वहीं ये रुक गया, और एक सरल रेखा में होने की वजह से जो डिस्टेंस है वही बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट के। तो बाबू इस तरह क्या साबित होता है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बराबर हो सकती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है बट डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी ऐसा ये नहीं होगा कि मेरी दूरी 3 किलोमीटर है और विस्थापन हमारा 10 किलोमीटर आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि हमने जो दूरी तय की है बाबू, जो दूरी हमने चली है वो 10 किलोमीटर थी और विस्थापन हमारा 3 किलोमीटर है, ये हो सकता है, बट कभी आपका ये संभव नहीं होगा कि हमारी जो दूरी थी वो 3 किलोमीटर और विस्थापन हमारा 10 किलोमीटर पहुंच गई बा, ऐसा होगा कभी भी नहीं होगा। अब इसको एक क्वेश्चन नीट में आया था, वो भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि चीजें मैनेज हो रही है तो चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन नीट का ही मान लेते हैं। क्योंकि बाबू दूरी और विस्थापन से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखो बाबू, ये वाला, एक मिनट वीडियो पॉज करता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ ठीक है,
क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगर मैं कहूं कि यदि एक पिंड, लिख देता हूं क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए मैं लिख ही देता हूं। हाँ उधर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि एक पिंड, क्या कर रही है, एक पिंड है, एक वृत्ताकार पथ, नोटिस करो वृत्ताकार पथ है, एक चक्कर लगाने में कितना चक्कर, एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड ले रही है, 40 सेकंड लेता है। एक पिंड है जो कि वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाती है 40 सेकंड में, तो बोल रहा है वो जो पिंड है वो 40 सेकंड गति करता है। अगर एक चक्कर लगाने में बाबू 40 सेकंड ले रहा है तो बोल रहा है जो ऑब्जेक्ट है यानी पिंड है वो 140 सेकंड गति करता है उसी वृत्ताकार पथ पर। किस पर, उसी वृत्ताकार पथ पर जिसमें वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, उसी वृत्ताकार पथ पर वो 140 सेकंड गति करता है, तो उसकी दूरी व विस्थापन क्या होगी, तो दूरी व विस्थापन क्या होगी। तो मान ले जैसे हम लोग बाबू हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, मान लिया ये वृत्त है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। दिख रहा है वृत्त, हाँ मान लिया वो क्या है, वृत्त है, और यहां वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां वो ऑब्जेक्ट है, ठीक। फिर ये ऑब्जेक्ट बाबू यहीं आता है, यहां ये ऑब्जेक्ट है, फिर ये ऑब्जेक्ट यहीं आता है, यहीं से बाबू चलता है और यहीं आता है, तो कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। तो गति कैसे करेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। बाबू ये यहीं से चलना प्रारंभ करता है, एक ऑब्जेक्ट है यानी पिंड है, वो यहीं से चलना प्रारंभ करता है और वापस यहीं आ जाता है 40 सेकंड में, यानी ये 40 सेकंड में बाबू एक चक्कर मारता है, तो फिर ये अगले 40 सेकंड में एक और चक्कर मार देगा, तो यानी 80 सेकंड में इसने 2 चक्कर मारा, फिर अगले एक और 40 सेकंड में एक चक्कर और मार देगा, मतलब 120 सेकंड में ये 3 चक्कर मार देगा। अगर बाबू ये 40 सेकंड में एक चक्कर मारता है तो 20 सेकंड में कितना मारेगा, आधा मारेगा। तो अगर एक सेकंड में एक चक्कर 40 में मारता है तो 4 4 8 4 3 12, यानी 120 सेकंड में कितना चक्कर मारेगा, 3 चक्कर मारेगा। फिर कितना बचा, 20 सेकंड, मतलब आधा चक्कर या और मारेगा। तो कह सकते हैं हम 3 चक्कर प्लस आधा चक्कर, ठीक है। और इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, मान लो क्वेश्चन में भूल गया, वृत्त की त्रिज्या दिया था आर है। लिख लो, त्रिज्या क्या है, आर है, त्रिज्या आर। वह 140 सेकंड तक कितना गति कर रहा है बाबू, 140 सेकंड चालू कर, ठीक है। तो हम देखते हैं बाबू त्रिज्या क्या है, आर है, तो कितना चक्कर मार रहा है, 140 सेकंड में, सेकंड बराबर 3 चक्कर पूरा, 3 पूरा और 1 हाफ, ठीक। तो हमको पता है बाबू जो वृत्त की परिधि होती है, परिधि कितनी होती है बाबू, इसकी जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। तो जो ऑब्जेक्ट बाबू, जो कण है, जो दूरी वो तय कर रहा है, उसकी परिधि के बराबर ही तो दूरी तय करेगा। एक चक्कर में अगर जो ऑब्जेक्ट की बात करें यानी पिंड की बात करूं तो बाबू वो एक चक्कर में उसके परिधि के बराबर ही दूरी तय कर रहा है, कि उससे ज्यादा कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं कर रहा है। तो बाबू अगर मैं बात करूं वृत्त की परिधि की कितनी होती है, 2 पाई आर, तो कितने चक्कर मार रहा है, 3 चक्कर। तो बाबू इधर देख लो, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस, उसके बाद क्या कर रहा है, एक आधा चल रहा, एक आधा कर रहा है। अगर बाबू ये 2 पाई आर पूरा है तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर केवल हो जाएगा, क्योंकि पाई आर 2 पाई आर, तो प्लस पाई आर। अब सबको बाबू जोड़ दो, अगर दूरी निकाल रहे हैं
2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, 4 पाई आर प्लस 2 पाई आर, 6 पाई आर प्लस पाई आर यानी 7 पाई आर, 7 पाई आर। बाबू ये क्या हो गया, ये हमारा दूरी हो गया। ठीक, देख लो दिख रहा है कि नहीं, ये हमारा क्या आ गया, दूरी आ गया। अगर बाबू मैं बात करूं किसकी, विस्थापन की, किसकी, विस्थापन। अगर मैं बात करूं विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होगा, अगर बाबू ये त्रिज्या r है, विस्थापन क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। ये यहां से बाबू चलना प्रारंभ की है और यहां आके बंद हो गई है, इसके आगे नहीं गई ना, ये यहीं तो आके रुक गई। तो अगर बाबू वृत्तीय है, तो अगर मैं इसको बता दूं, इसको मैं मिला दूं, बाबू ये क्या हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगी। तो बाबू हमको पता है जो व्यास होती है वो क्या होती है, त्रिज्या की 2 गुना होती है, त्रिज्या की 2 गुना होती है यानी 2r होती है। तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा बाबू, 2r, विस्थापन क्या हो जाएगा 2r, और इसकी दूरी क्या है, दूरी हमारे पास ये है 7 पाई आर। ठीक है, तो हमको बाबू दूरी पता चल गया, हमको इसका विस्थापन भी पता चल गया। ठीक, दूरी और विस्थापन के बारे में हमने देख लिया। बाकी अगला का हम लोग कल देखेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए इसको यहीं छोड़ते हैं और आगे का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, बाकी जय हिंद जय भारत।